अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम गेट के वो तमाम यूज़ेस देखने वाले हैं जो कि हम स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर रहे होते हैं और कई दफ़ा हम गेट की यूज़ेस को देखते हैं लेकिन उसका मीनिंग वहाँ पर कुछ और होता है। क्योंकि इसी वजह से क्योंकि गेट के कई यूज़ेस हैं, कोई एक यूज़ नहीं है। जैसे अब अभी हम यहाँ पे देखें मैंने कैटेगराइज़ किया है इसको, तो सबसे पहले इसको एज़ मेन वर्ब यूज़ किया जाता है। मेन वर्ब में भी इसके 6 से 7 मीनिंग्स हैं, ठीक है? मेन वर्ब के तौर पे भी इसके देन उसके बाद पॉजिटिव वर्ब आ जाता है। पॉजिटिव वर्ब बेसिकली इस तरह के जो है सेंटेंसेस को शो करता है कि हम किसी से थर्ड पार्टी से काम करवा रहे हैं। तो यहाँ पे इसको एक्टिव वर्जन में भी यानी कि जिससे काम किया जा रहा है वो भी जाहिर किया जा सकता है, और जिससे काम नहीं करवा रहे हम वो जाहिर ना करना चाहें तो वो पैसिव वर्जन में बनता है। इसी तरह से कॉमन फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ भी करते हैं, यानी कि गेट के काफ़ी फ्रेजल वर्ब्स का भी यूज़ होता है, और इसी तरह से एडवांस स्ट्रक्चर्स का भी यूज़ होता है इसके अंदर स्पोकन इंग्लिश में। देन कुछ कोलोकेशंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और ये हमारी इंग्लिश को और ईज़ी बना देते हैं, और जो है ये जो हमारा वोकैब्युलरी भूल जाने का स्पीकिंग के दौरान एक मसला होता है वो इससे काफ़ी रिमूव हो जाता है। अगर हम इन वर्ड्स पर ज़्यादा तवज्जो दें और जो है इनको सीख लें तो हमारी स्पीकिंग काफ़ी बेहतर हो सकती है। और स्पीकिंग की बात करूँ तो यहाँ पर जो है स्पीकिंग हमारी, हम काफ़ी सालों से इंग्लिश सीख रहे हैं लेकिन फिर भी हमारी इंग्लिश जो है अभी इतनी फ्लुएंट नहीं है, हम बोलने में जो है फिर भी झिझक जाते हैं, जबकि हम जब सुनते हैं तो आराम से समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है, लेकिन बोलने का वक़्त आता है तो हम थोड़े से हेजिटेट होते हैं, सोचते हैं कहीं हम गलत ना कह दें, या हम बात कर रहे होते हैं तो हम स्टक हो जाते हैं दौरान में। ये इसका रीज़न सिर्फ़ ये है, हम स्पीकिंग प्रैक्टिस ही नहीं करते। जब आप बोलने की प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो आपको कैसे बोलना आएगा फ्लुएंटली? तो अगर आप जो है ऐसा प्लेटफ़ॉर्म ढूँढ रहे हैं जहाँ पे आपको कोई पार्टनर मिले जिससे आप अपनी बात कर सकें इंग्लिश में, और वहाँ पे वो टॉपिक्स भी प्रोवाइड क किए जाएँ और जो है डेली वोकैब्युलरी वगैरह भी दी जाए, तो आपको यहाँ पर मैं एक ऑफ़र कर रही हूँ ईएस स्पोकन क्लब की, जहाँ सिर्फ़ आप 3000 पे करते हैं, वो भी होल 3 मंथ्स के लिए। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं, यहाँ पे फीमेल की भी अलग क्लास है और मेल्स के लिए अलग क्लासेस हैं। तो चलें, अगर आपको स्पोकन क्लब जॉइन करना हो तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। खैर हम आगे बढ़ते हैं अपने गेट के यूज़ेस पर। तो अगर गेट के यूज़ेस पर आएँ, ओके, सो यहाँ पे अगर देखें तो गेट को एज मेन वर्ब हम जब यूज़ कर रहे होंगे तो इसके कई मीनिंग्स होंगे, ठीक है? तो गेट यहाँ पे जो है इसका फर्स्ट मीनिंग अगर आप देखें तो वो है होना या बन जाना, यानी टू बिकम की जगह आप यूज़ कर सकते हैं। और क्या होगा, बस गेट के साथ हम एडजेक्टिव का यूज़ कर रहे होंगे, तो ये बताएगा कि एक चीज़ जो है दूसरी हालत में जा रही है, यानी हालत की चेंजेस को ये गेट दिखा रहा होता है, हो जाना या बन जाना के। जैसे ही गोट टायर्ड आफ्टर वर्क, ठीक है? तो पहले वो नहीं होगा थका हुआ, लेकिन अब क्या है, वो काम करने के बाद थक गया है, ठीक है? तो एक उसमें स्टेट में तब्दीली आई। इसी तरह से द वेदर इज़ गेटिंग कोल्ड, तो ये मौसम सर्द हो रहा है, मौसम में क्या है, तब्दीली आ रही है, ठीक है? तो एक यूज़ यहाँ पे ये है, जब गेट को हम एडजेक्टिव के साथ यूज़ करते हैं तो वो क्या दिखाता है, तब्दीली को दिखाता है, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे इसके यूज़ पर आएँ, तो वो है गेट का मतलब हासिल करना या लेना। यानी टू रिसीव और ऑब्टेन की जगह आप जो है गेट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, आई गॉट अ गिफ्ट ऑन माय बर्थडे, यानी मुझे सालगिरह पर तोहफ़ा मिला। ठीक है? यू कैन ऑल्सो से कि आई रिसीव्ड अ गिफ्ट ऑन माय बर्थडे, तो यहाँ पे आपने गॉट को रिप्लेस कर दिया रिसीव्ड से, ठीक है? तो बेसिकली गेट की सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज़ हुई है गॉट, क्योंकि ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, ये है डिड यू गेट माय मैसेज, क्या तुम्हें मेरा पैगाम मिला, यानी मैसेज मिला, ठीक है? तो मिला हासिल हुआ, इसी तरह का यानी रिसीव वाला ही सेंस ये दे रहा है। तो डिड यू रिसीव माय मैसेज, तो यू कैन ऑल्सो से कि यू डिड यू गेट माय मैसेज, ओके, इंस्टेड ऑफ सेइंग डिड यू रिसीव माय मैसेज। ओके, सो थर्ड वन इज, इसका मतलब होता है पहुंचाना, मीन्स टू अराइव एट अ प्लेस या टू रीच एट अ प्लेस, ठीक है? जैसे ये है, वी गॉट होम एट 10 PM, यानी हम रात 10 बजे घर पहुंचे, ठीक है? तो आप जो है यहाँ पर इसके बजाय ये भी कह सकते हैं, वी अराइव्ड होम एट 10 PM, ओके? इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हाट टाइम विल यू गेट टू स्कूल, तुम स्कूल कितने बजे पहुंचोगे?
तो व्हाट टाइम विल यू गेट टू स्कूल, या आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि व्हाट टाइम विल यू अराइव टू स्कूल, विल यू रीच टू स्कूल। ठीक है, तो अराइव और रीच दोनों की जगह ही हम जो है गेट का इस्तेमाल पहुंचने के सेंस में कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट और फोर्थ इसका मीनिंग है वो है लाना या ले आना, मतलब टू फेच और ब्रिंग। Instead of saying fetch and bring, you can also say get. Like this sentence, please get me a glass of water. बराह करम मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। ठीक है, इसी तरह से he got his books from the shelf. उसने अपनी किताबें शेल्फ से ले आई। ठीक है, यानी वो अपनी किताबें शेल्फ से ले आया, इस तरह का सेंस है। तो ले आना, लाना, इसके लिए भी हम जो है गेट का यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज गेट का मतलब समझना भी होता है, मीन्स टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड की जगह आप जो है गेट का यूज कर सकते हैं, बस ये कि ये थोड़ा इनफॉर्मल है और अक्सर जो है गेट जो है क्योंकि आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल हो जाता है इस सेंस के लिए, अगर समझना के सेंस में आप यूज करें, लेकिन अंडरस्टैंड को हम आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करते क्योंकि ये एक स्टेट वर्ब के तौर पे लिया जाता है। स्टेटिव वर्ब ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि आपकी हालत को बता रहे होते हैं और उसको आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं किया जाता। तो जैसे कि आप बोलेंगे मुझे मैं समझ रहा हूँ, तो आप ये नहीं कह सकते कि आई एम अंडरस्टैंडिंग, आप यही बोलेंगे आई अंडरस्टैंड। ठीक है, हाँ, गेटिंग के साथ आप बोल सकते हैं कि आई एम गेटिंग योर पॉइंट, आई एम गेटिंग द पॉइंट। ठीक है, आई एम गेटिंग यू, जो भी आप इस तरह से कह सकते हैं समझने के सेंस में। तो जैसे यहाँ पर ये सेंटेंस, आई डिडंट गेट द जोक, मुझे मजाक समझ नहीं आया, या आप ये भी कह सकते हैं कि आई डिडंट अंडरस्टैंड द जोक। ठीक है, डू यू गेट व्हाट आई मीन, क्या तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, या क्या तुम समझते हो जो मेरा मतलब है। ठीक है, इस तरह का ये सेंस है। तो देखिए कभी भी जो है एक वर्ड के वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं निकालते, तो अगर इस तरह का सेंस आ रहा हो तो आप जो है उसको कंटिन्यूस सेंस में ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें गेट, इसका एक और मतलब होता है पकड़ना या हासिल करना, मीन्स टू कैच और फिजिकली गेट समथिंग। यानी फिजिकली गेट समथिंग का मतलब है कोई बीमारी आपको लग जाए। ठीक है, तो कोई इस तरह का जो सेंस, जैसे ये है ट्राई टू गेट द बॉल, यानी गेंद को पकड़ने की कोशिश करो। ये तो हो गया कि कैच करना, यानी पकड़ना, कैच की जगह यूज कर लिया। इसी तरह से ही गॉट अ कॉल लास्ट वीक, उसे पिछले हफ्ते नज़ला हो गया, यानी उसको ठंड लग गई। तो इस वाले सेंस में भी आप जो है गेट का यूज कर सकते हैं। मेन वर्ब के तौर पे यूजेस थे। ठीक है, अच्छा, ये आपके लिए होमवर्क सेंटेंसेस हैं, या आप बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो है मैं जमा करके ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस जितने भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, मैं वहाँ पे फर्स्ट कमेंट में लिख दूंगी, तो आप उसी में आंसर कर दें या तो अलग से आंसर कर दें, कोई मसला नहीं है। जैसे ये सेंटेंस है, वो नाराज हो गए जब हम देर से आए। ठीक है, तो आपने ये आंसर ज़रूर करना है ताकि आपको भी पता चले कि आपने कितना गेट किया। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे मैं आगे बढ़ती हूँ। एक और हमारा सेंटेंस है, क्या उसे वो नौकरी मिली जिसके लिए उसने दरख्वास्त दी थी, क्या उसे वो नौकरी मिली जिसके लिए उसने दरख्वास्त दी थी और हम वक्त पर स्टेशन पहुंच गए। ये 3 सेंटेंसेस आपने बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। और अच्छा, अब आते हैं इसके सेकंड यूज की तरफ। तो सेकंड इसका मेन यूज है, गेट को एज कॉजेटिव वर्ब के तौर पे यूज किया जाता है। अच्छा, एक्टिव वर्जन में यहाँ पे देखते हैं। सो यहाँ पे जो है बेसिकली सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद गेट आएगा। ठीक है, वो गेट की कोई भी फॉर्म आ सकती है टेंस के अकॉर्डिंग। अगर आप पास्ट में यूज कर रहे हैं तो सेकंड फॉर्म आएगी पास्ट एंड डेफिनेट में। अगर आप कंटिन्यूस सेंटेंसेस में यूज कर रहे हैं तो गेटिंग उसकी आईएनजी फॉर्म आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बेसिक मतलब आपको ये बेसिक रूल्स आपको पता ही होंगे। देन उसके बाद वो पर्सन आ जाएगा जिससे आपने काम करवाना है, और फिर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है ये देख लीजिए कि यहाँ पे पर्सन यानी जिससे हम काम करवाएंगे, देन उसके बाद टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और सब्जेक्ट में वो इंसान होगा जो कि काम करवा रहा है, तो किसी से कुछ करवाना बेसिकली। जैसे यहाँ पे ये सेंटेंस है, शी गेट्स हर ब्रदर टू डू द होमवर्क, यानी कि वो अपने भाई से होमवर्क करवाती है, तो अपना काम वो अपने भाई से करवाती है। तो यहाँ पे ये आ गया, शी गेट्स हर ब्रदर टू डू द होमवर्क। ठीक है, खुद से नहीं करती बल्कि अपने भाई से काम करवाती है। अच्छा, इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, आई गॉट हिम टू फिक्स माई बाइक, मैंने उससे अपनी साइकिल ठीक करवाई। ठीक है, साइकिल तो नहीं है, मोटरसाइकिल ही होगी, बाइक को तो मोटरसाइकिल बोलेंगे, तो मोटरसाइकिल ठीक करवाई। ठीक है,
अच्छा, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ये इसको एक्टिव वर्जन में बनाया। वैसे जो है वैसे जो स्पोकन इंग्लिश में इसका एक्टिव वर्जन ज़्यादा यूज़ नहीं होता, इसकी जगह हम पैसिव वर्जन का ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसका हम पैसिव वर्जन ज़्यादा यूज़ करते हैं, जहाँ पे काम करने वाला ज़ाहिर नहीं होता, सिर्फ़ काम करवाने वाला ज़ाहिर होता है। जैसे सब्जेक्ट आएगा, फिर गेट आएगा, गेट में से कोई एक आएगा, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गेट में ईएस और एस का इज़ाफ़ा जब होगा जब प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट की बात हो रही होगी और सब्जेक्ट में ही, शी, इट होगा, ठीक है? या कोई सिंगुलर नेम, और जबकि अदरवाइज़ हम इसको गेट ही रखेंगे। और हाँ, अगर पास्ट टेंस है तो फिर इसकी फ़ॉर्म्स चेंज हो जाएगी, ठीक है? पास्ट इंडेफिनिट में गॉट हो जाएगा यानी सेकंड फ़ॉर्म हो जाएगी। और अगर इसका जो कंटीन्यूअस सेंटेंसेस हैं तो उसमें गेटिंग हो जाएगी। देन उसके बाद वो ऑब्जेक्ट आएगा जो काम करवाया जा रहा है, ठीक है? देन उसके बाद वर्ब की थर्ड फ़ॉर्म आएगी। जितने भी पैसिव स्ट्रक्चर होते हैं आपको पता ही है कि वहाँ पे मेन वर्ब इस थर्ड फ़ॉर्म आती है। जैसे ये सेंटेंस है, ही गॉट हिज कार, यानी उसने अपनी कार करवाई क्या? वॉश्ड, धुलवाई। उसने अपनी कार धुलवाई, ठीक है? किससे धुलवाई अभी ज़ाहिर नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस, आई गेट माई हेयर कट, आई गेट माई हेयर कट, ठीक है? टुमारो, मैं कल बाल कटवाऊंगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया? आई गेट माई हेयर, यानी कि जो काम करवा रहे हैं वो, और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, क्योंकि कट की जो है थर्ड फॉर्म भी यही रहती है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम ही रहती हैं, तो इस वजह से कैट, और देन टुमारो कल के लिए यूज हुआ। तो आई होप कि आपको ये यूज भी इसका समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके कुछ होमवर्क सेंटेंसेस, मैंने अपना फ़ोन ठीक करवाया, वो हर हफ्ते अपना घर साफ करवाती है, क्या तुमने दस्तावेज प्रिंट करवाई? ठीक है, तो ये 3 सेंटेंसेस आपने बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखना है। हम इसके नेक्स्ट यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कुछ फ्रेजल वर्ब्स। यस, ये फ्रेजल वर्ब्स बहुत ज़्यादा जो है यूज़ हो रहे होते हैं स्पोकन इंग्लिश में। जैसे गेट अप, ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस और बिल्कुल सिंपल से वो है, यूज़ है इसका। तो गेट अप यानी उठना, तो आई गेट अप एट 7 एवरी मॉर्निंग, यानी मैं रोज़ सुबह 7 बजे उठता हूँ। इसी तरह से शी गॉट अप लेट टुडे, वो आज देर से उठी। सेकंड है गेट इन, गेट इन का मतलब होता है दाखिल होना, अंदर आना। जैसे गेट इन द कार क्विकली, जल्दी कार में बैठो। इसी तरह से ही गॉट इन थ्रू द विंडो, वो खिड़की से अंदर आया। ठीक है, तो अंदर आना गेट इन का यूज होगा। इसी तरह से गेट ऑन, गेट ऑन का मतलब होता है कि आप किसी चीज पर चढ़ के अंदर जाते हैं। जैसे गेट ऑन द बस, बस पर चढ़ो। ठीक है, गेट ऑन वेल विद माय क्लासमेट्स। बेसिकली गेट ऑन विद का जो है हम यूज उस सेंस में भी यूज करते हैं जब किसी से आपकी अच्छी बनती है। तो आई गेट ऑन वेल विद माय क्लासमेट्स, तो मेरी अपने साथियों से अच्छी बनती है, यानी मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं उनके साथ। ठीक है, तो इस सेंस में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। वैसे यहाँ पे जो गेट ऑन है, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता इस सेंस के लिए। तो अगले वाला सेंस, लेकिन इसका ये मीनिंग था तो मैंने इसलिए यहाँ पे एक शो कर दिया। तो वैसे तो इसके लिए जो है हम गेट अलोंग का यूज़ करते हैं, जो मैं आगे बताऊंगी इसका यूज़ क्या है। अच्छा, गेट आउट सेकंड है, इसका मतलब गेट आउट फोर्थ है, इसका मतलब होता है बाहर आना या निकलना। तो गेट आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर निकलो। हम किसी को भगाते हैं ना, निकलो यहाँ से, चलो बाहर, तो गेट आउट। इसी तरह से ही गॉट आउट सेफली, वो बाहिफाजत बाहर निकल आया। तो यहाँ पे सिर्फ जो है गुस्से में बोलने के लिए ही यूज़ नहीं करते, बल्कि कॉमन सेंस के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं कि किसी के बाहर निकलने के लिए। इसी तरह से गेट ऑफ मतलब होता है उतरना किसी व्हीकल से, किसी भी जगह से, ठीक है, ऊंची जगह से। जैसे ये है, शी गॉट ऑफ द ट्रेन, वो ट्रेन से उतरी। इसी तरह से गेट ऑफ एट द नेक्स्ट स्टॉप, अगले स्टॉप पर उतर जाना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है काबू पाना या सेहत याब हो जाना किसी चीज से, यानी बीमारी से बेसिकली। जैसे ये सेंटेंस है, ही गॉट ओवर द फ्लू, वो फ्लू से सेहत याब हो गया। इट टुक टाइम टू गेट ओवर द लॉस, इट टुक टाइम मतलब वक्त लगा क्या करने में? गेट ओवर द लॉस, नुकसान से संभलने में, ठीक है, उस पर काबू पाने में। तो गेट ओवर का यूज हमने किया काबू पाना, सेहतयाब होना या संभलना किसी चीज से। इसी तरह से गेट अलोंग, देखिए ये वाला सेंस आ गया ना,
ताल्लुक होना किसी से अच्छा या बनना किसी से। तो गेट अलोंग विद का यूज जरूर गेट अलोंग का यूज करेंगे, और विद जब लगाएंगे जब सामने वाला यानी कि ऑब्जेक्ट को भी जाहिर करें। जैसे ये है, वी गेट अलोंग वेल, तो हम अच्छे तरीके से रहते हैं यानी हमारी अच्छी बनती है। तो यहाँ पे क्योंकि वी इसी के दरमियान यानी इनके दरमियान बनती है, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आना था, तो इस वजह से नहीं आया। लेकिन यहाँ पे देखें आया, शी डजंट गेट अलोंग विद हर बॉस, तो यहाँ पे विद जरूर लगेगा जब हम किसी इंसान के साथ बनने की बात करें। वैसे सब इंसान के साथ ही बनेगी, कोई जानवर के साथ तो बनने से रही। खैर, उसकी अपने बॉस से नहीं बनती, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमने गेट अलोंग विद के साथ यूज किया। अच्छा, यहाँ पे देखिए गेट बैक। गेट बैक का मतलब होता है वापस आना या लौटना। तो ये सेंटेंस है जैसे, आई गॉट बैक लेट लास्ट नाइट, मैं कल रात देर से वापस आया। ऐसी तरह से व्हेन विल यू गेट बैक, तुम कब वापस आओगे, ठीक है, तुम कब लौटोगे। तो ये थे हमारे बेसिकली सारे फ्रेजल वर्ब्स, यानी कि सारे तो नहीं है लेकिन जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं वही मैंने लिए हैं, इसमें मैंने आपको बता दिया था। तो ये होमवर्क सेंटेंसेस यानी कि कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए, वो जल्दी उठा और जॉगिंग के लिए गया, हम इमारत गिरने से पहले बाहर निकल आए, वो सबके साथ उसकी सबके साथ बनती है, सही है, वो सबके साथ अच्छी ताल्लुक से रहती है या उसकी सबके साथ बनती है, जो भी आप कह लें। तो ये सेंटेंसेस आपने बना के कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। हम इसके नेक्स्ट वाले यूज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एडवांस स्ट्रक्चर्स। यस, एडवांस स्ट्रक्चर्स, इसके यूज काफी होते हैं। तो सबसे पहला अगर आप इसका यूज देखें तो वो है गेट यूज टू। गेट यूज टू का मतलब होता है कि किसी चीज की आदत डालना, ठीक है, उस आदत में आना, मीन्स डेवलप एनी हैबिट। और इसके बाद जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी अगर कोई अब वो काम दिखा रहे होंगे कि भाई इस काम करने की आदत डालो, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। और अगर किसी काम की आदत डालने की बात कर रहे होंगे, वो नाउन होगा तो सिर्फ नाउन हो जाएगा। जैसे ये सेंटेंस है ना, आई एम गेटिंग यूज टू कोल्ड वेदर, तो ये वो कंटिन्यूस सेंटेंस था, इसलिए गेट की आईएनजी फॉर्म लगी है ना। तो गेट यहाँ पे क्योंकि एज मेन वर्ब यूज होगा। मैं सर्द मौसम की आदत डाल रहा हूँ, शी गॉट यूज टू लिविंग अलोन, तो यहाँ पे लिव वर्ब है, तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आई, वो अकेले रहने की आदत, वो अकेले रहने की आदि हो गई है, ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट है। अच्छा, इसी तरह से गेट अराउंड टू। अच्छा, इसी तरह से गेट अराउंड टू का मतलब होता है किसी काम के लिए वक्त निकालना, और इसके बाद भी आईएनजी फॉर्म यूज होगी, और अगर नाउन होगा तो नाउन आ जाएगा। जैसे आई डिडंट गेट अराउंड टू कॉलिंग हर, मैं उससे बात करने का वक्त नहीं निकाल सका, तो आई डिडंट गेट अराउंड टू कॉलिंग हर, सिंपल है, ठीक है, कोई मुश्किल तो है नहीं इसमें। इसी तरह से डिड यू गेट अराउंड टू क्लीनिंग योर रूम, क्या तुमने कमरा साफ करने का वक्त निकाला, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है गेट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अच्छा, ये इसका फर्स्ट यूज है कि गेट टू के बाद यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसका मतलब है कुछ करने का मौका मिलना किसी को, ठीक है। तो आई गॉट टू मीट द प्रिंसिपल, यानी मुझे प्रिंसिपल से मिलने का मौका मिला। तो ये बेसिकली एक एडवांस स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे गेट टू का यूज करेंगे तो सेम मौका मिलने का वो यूज होगा। लेकिन अगर आप यूज करना चाहते हैं कि चांस भी यूज कर लें इसके साथ, कि आई गॉट अ चांस टू मीट द प्रिंसिपल, तो फिर वो जो आई गॉट अ चांस है ना, वो गेट अ चांस हो जाएगा हमारा कोलोकेशन का, तो वो कोलोकेशन में चला जाएगा, एक बेसिक यूज होगा बेसिकली वो। लेकिन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से शी गेट्स टू ट्रेवल अ लॉट फॉर वर्क, यानी उसे काम के सिलसिले में बहुत सफर करने को मिलता है, या अपॉर्चुनिटी उसको मिलती है, मौका मिलता है कि वो कई जो जगह है वो ट्रेवल कर पाती है। ओके, गेट टू। अब आते हैं गेट बाय पे। गेट बाय का मतलब होता है किसी चीज से गुजारा कर लेना, ठीक है, बेसिकली इनकम से, पैसों से गुजारा करना, किसी भी चीज से गुजारा करना, ठीक है। तो इट्स हार्ड टू गेट बाय ऑन अ लो सैलरी, कम तनख्वाह में गुजारा करना मुश्किल है, तो इट इज हार्ड, मुश्किल है, टू गेट बाय, गुजारा करना, ऑन अ लो सैलरी, कम सैलरी पर, ठीक है ना। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, वी गॉट बाय विद लिटिल फूड, यानी हम थोड़े खाने पर गुजारा कर गए, हमारा गुजारा हो गया उस खाने पर, थोड़े से खाने पे।
ठीक है। नेक्स्ट है गेट अहेड। गेट अहेड इन समथिंग और एट समथिंग, दोनों का ही यूज किया जा सकता है, यानी आगे बढ़ना या तरक्की करना। तो बनेगा ही वॉन्ट्स टू गेट अहेड इन लाइफ, वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता था। इसी तरह से शी इज गेटिंग अहेड एट वर्क, वो काम में तरक्की कर रही है। ठीक है। तो तरक्की करना कहीं पर भी हम यहाँ पे गेट अहेड का यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारे कुछ एडवांस स्ट्रक्चर्स। ये 3 सेंटेंस आपके लिए, इसको बनाकर आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है कि मैं तुम्हारी ईमेल का जवाब देने का वक्त नहीं निकाल सका, वो शहरी ज़िंदगी की आदी हो गई है, और हम जो कुछ हैं इसी में गुजारा करते हैं, यानी जो कुछ है हमारे पास हम उसी में गुजारा करते हैं। ठीक है। तो वी गेट बाय वट एवर वी हैव, इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। चलें नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके कॉमन कोलोकेशंस की तरफ आते हैं। ये है गेट मैरिड। गेट मैरिड का मतलब है शादी करना। तो ये बनेगा दे गॉट मैरिड लास्ट ईयर, उन्होंने पिछले साल शादी की। ठीक है। आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ, मेरी अगले महीने शादी है, या मैं अगले महीने शादी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट का मतलब होता है दफा हो जाना या खो जाना। हो जाना मतलब हम जब किसी को गुस्से में बोलते हैं दफा हो जाओ, तो गेट लॉस्ट का यूज करते हैं। और सिंपल अगर हम खो जाएं, कहीं भटक जाएं, तो जब भी हम गेट लॉस्ट का यूज कर सकते हैं। सो वी गॉट लॉस्ट इन द फॉरेस्ट, हम जंगल में रास्ता भटक गए, हम रास्ते जंगल में खो गए, जो भी कह लें। गेट लॉस्ट दफा हो जाओ। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से नेक्स्ट है गेट ड्रेस्ड। गेट ड्रेस्ड का मतलब होता है कपड़े पहनना। तो हरी अप एंड गेट ड्रेस्ड, जल्दी करो और अपने कपड़े पहनो। इसी तरह से ही गॉट ड्रेस फॉर द पार्टी, उसने पार्टी के लिए कपड़े पहने। ठीक है। नेक्स्ट है गेट रेडी। गेट रेडी का मतलब है तैयार होना। तो आई नीड 10 मिनट्स टू गेट रेडी, मुझे तैयार होने के लिए 10 मिनट चाहिए। इस तरह से शी इज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, वो स्कूल के लिए तैयार हो रही है। नेक्स्ट है गेट एंग्री। नेक्स्ट है गेट एंग्री। गेट एंग्री का मतलब है नाराज होना या गुस्सा आना। डोंट गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स, छोटी बातों पर गुस्सा मत करो। यहाँ से ही गॉट एंग्री व्हेन आई इंटरप्टेड हिम, यानी जब मैंने उसकी बात काट दी तो वो नाराज हो गया। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा जो सिक्स्थ है वो है गेट बेटर। गेट बेटर मतलब होता है बेहतर होना या सेहतयाब होना। तो आई होप यू गेट बेटर सून, मुझे उम्मीद है तुम जल्दी बेहतर हो जाओगे, तुम जल्दी सेहतयाब हो जाओगे। ठीक है। द वेदर इज गेटिंग बेटर, मौसम बेहतर हो रहा है। अच्छा, गेट हर्ट। गेट हर्ट का मतलब होता है चोट लगना या जख्मी हो जाना। तो बी केयरफुल और यू विल गेट हर्ट, एहतियात करो वरना चोट लग जाएगी। ही गॉट हर्ट ड्यूरिंग द गेम, उसे खेल के दौरान चोट लग गई। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा गेट होम। गेट होम मतलब घर पहुंचना चाहिए, हम जो है इसके मेन मीनिंग में भी कर चुके हैं कि पहुंचना होता है गेट का सेंस। तो आई गॉट होम लेट लास्ट नाइट, मैं कल रात देर से घर पहुंचा। व्हाट टाइम डिड यू गेट होम, तुम घर कब पहुंचे। अच्छा, इसी तरह से गेट फायर्ड। गेट फायर्ड का मतलब होता है नौकरी से निकाला जाना बेसिकली। अच्छा, यहाँ पे जो है जो निकालने वाला है वो सिर्फ फायर का यूज करेगा, लेकिन जो खुद निकल गया तो गेट फायर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे निकाल दिया गया किसी को, तो ही गॉट फायर्ड फॉर बीइंग लेट, उसे देर से आने पर नौकरी से निकाल दिया गया। जिसने निकाला वहां पे जिक्र नहीं है। ठीक है। तो एक तरह का ये पैसिव वर्जन है। डोंट बी केयरलेस और यू विल गेट फायर्ड, यानी लापरवाही ना करो वरना नौकरी से निकाल दिए जाओगे। अच्छा, नेक्स्ट है गेट पेड। गेट पेड का मतलब होता है आपकी सर्विसेज के लिए आपको कोई पे करे, तनख्वाह देने। ठीक है। तो आई गेट पेड ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, मुझे हर महीने की पहली तारीख को तनख्वाह मिलती है। व्हेन डू यू गेट पेड, तुम्हें कब तनख्वाह मिलती है। ओके। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो वो है मीनिंग वो है, नेक्स्ट हमारा जो कोलोकेशन है वो है गेट परमिशन। गेट परमिशन मतलब इजाज़त लेना। तो डिड यू गेट परमिशन टू गो, क्या तुम्हें जाने की इजाज़त मिली। ही गॉट परमिशन फॉर फ्रॉम हिज फादर, उसने अपने वालिद से इजाज़त ली। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड का मतलब होता है शुरू करना। ठीक है।
तो यानी ऑलरेडी उस चीज़ को शुरू कर चुके हैं, लेकिन फर्दर आप बोलते हैं चले अब टू द पॉइंट बात करना शुरू करते हैं। तो गेट स्टार्टेड शुरू करना, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मीटिंग। आइए मीटिंग शुरू करते हैं। व्हेन विल द क्लास गेट स्टार्टेड, क्लास कब स्टार्ट होगी, क्लास कब शुरू होगी। ठीक है, इसी तरह से गेट द चांस देखिए यहाँ पे जो है चांस का यूज हो गया, वही हमने एडवांस स्ट्रक्चर में देखा था कि गेट टू का यूज भी कर सकते, तो मौका मिलना, तो गेट चांस यहाँ पे एज कोलोकेशन यूज हो गया। तो आई डिडंट गेट द चांस टू स्पीक, मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। शी गॉट द चांस टू स्टडी अब्रॉड, उसे बैरून मुल्क पढ़ने का मौका मिला। इसी तरह से गेट द जॉब का मतलब होता है नौकरी मिलना। ही फाइनली गॉट द जॉब ही वांटेड, यानी आखिरकार उसे वो नौकरी मिल गई जो वो चाहता था। ही डिड यू गेट द जॉब ऑफर, क्या तुम्हें नौकरी की पेशकश मिली। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा जो कोलोकेशन है वो है गेट गेट द फीलिंग, मतलब आपको किसी बात का एहसास हो जाए या अंदाजा हो जाए। तो यानी कि आपने वो गेस कर लिया, आपको फीलिंग आ गई, उसको महसूस हो गया आपको। तो आई गेट द फीलिंग ही इज नॉट ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि वो ईमानदार नहीं है, यानी ये मुझे एहसास हुआ है, महसूस हुआ है। ठीक है, इसी तरह से डिड यू एवर गेट द फीलिंग यू आर बीइंग वॉच्ड, यानी कि तुम्हें कभी लगता है कि कोई तुम्हें देख रहा है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये सारे गेट के यूजेस समझ में आए होंगे। ये 3 सेंटेंसेस आपके लिए हैं कोलोकेशन से रिलेटेड। उसे लंबे इंतजार के बाद नौकरी मिली, गुस्सा मत करो, बस अपनी बात समझाओ, मुझे जल्दी जाने की इजाज़त नहीं मिली। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए हमारे स्पोकन क्लब को ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फीमेल्स के लिए जो टाइमिंग है वो रात 9 बजे है, और जबकि मेल्स के लिए जो टाइमिंग है वो रात 10 बजे है। आप ज्वाइन कर सकते हैं। 3000 फॉर 3 मंथ्स आपको सिर्फ पे करना पड़ेंगे, और आपको वहाँ पे एवरीथिंग ए टू जेड जो है स्पीकिंग से रिलेटेड वहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो don't delay and don't miss out this opportunity, and do join our spoken club. Thank you so much.